जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आप सभी का इस इम्पोर्टेंट मास्टर क्लास में। यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट मास्टर क्लास इसलिए कहा है क्योंकि मैं 2025 में होने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में गणित के संभावित 20 प्रश्न करवाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको 2025 के पेपर में जो भी सवाल हो सकते हैं वो संभावित प्रश्न आपको यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैंने बोर्ड पर भी लिख के रखा है। ये आपका संभावित क्वेश्चन है आपका 2025 के लिए। यहाँ पे इस तरह का देखो, संभावित का मतलब होता है इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में और आता ही आता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है ना। सुनो, तो यहाँ पर इसमें लिखा है कि यदि 1,74,570 में अपन भाग करें 230 का, ठीक है, 230 का भाग करें तो 759 आता है। यदि फिर हम 75.9 गुणे 0.23 का गुणा करें तो क्या आएगा। सबसे पहले अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये देखना कि कौन सा नंबर लिखा है, ठीक है ना, कौन सा नंबर लिखा है यहाँ पर और कौन सा नंबर नहीं लिखा, किसमें, दूसरी लाइन में। तो जे नंबर तो जे लिखा है, जे नंबर जे लिखा है, जे नहीं लिखा है। चलो इसको लिख लेता हूं मैं, 174 और क्या लिखा 570। अच्छा, इसमें जीरो नहीं लिखा तो जीरो में बना लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब देखो सारे नंबर अगर दशमलव भूल जाए, ध्यान से सुनो सब लोग, अगर हम दशमलव भूल जाए तो बताओ सारे नंबर एक से हैं। 759 जे लिखा सो जे लिखा, 230 जे लिखा सो 230 जे लिखा, 1,74,570 जे लिखा सो जो 1,74,570 जे लिखा। लिखा कि नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो यहाँ मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख लिया। अब मुझे गुणा वाला नियम पता है कि हमें केवल दशमलव के पीछे वाले अंक सभी संख्याओं के काउंट करना है। तो यहाँ पे देखो इस वाले में 75.9 में दशमलव के पीछे कितना अंक है, एक अंक है, एक अंक है, प्लस दशमलव के पीछे कितने अंक है, 3 अंक है। 3 अंक हो गए ना, 3 अंक है, तो टोटल कितने अंक हो गए, 4 अंक। अपन को पीछे से 4 अंक काउंट करके पॉइंट लगा देना है, 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा। अर्थात कहने का मतलब 70.4570, या तो ऐसा होगा या इसको 70.457 लिख सकते हैं, 457 लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आपका जो पहले क्वेश्चन का हल हो जाएगा। देखो मैंने शून्य इसलिए रख लिया कि अपन को ज्यादा चकमा खाने की जरूरत नहीं है। शून्य उसने जैसे रखे थे हमने भी वैसे ही रख लिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। हमने यहाँ शून्य रख लिया और इसमें भी शून्य रख लिया, यहाँ पर इसमें था तो इसमें रख लिया, इसमें था तो इसमें रख लिया। प्रश्न में उसमें है नहीं है सेकंड लाइन में। ठीक है, सभी को समझ में आया। तो आप लोग स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे। दूसरे क्वेश्चन में उसमें कहा गया है कि जो भिन्न है ना 2/3 और 3/5 और 5/8, इसमें आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न में अंतर बताना है। 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी भिन्न में अंतर है। तो सबसे पहला काम है हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न को पहचाने कैसे। जब तक हम पहचानेंगे नहीं तो अंतर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पर अब 3 का 2 में भाग नहीं जाता। सबसे आसान तरीका क्या है, भाग करके उसको दशमलव में बदल लो या भाग कर लो। पहले भाग करेंगे तो उसमें पता चल जाता कौन सा बड़ा नंबर कौन सा छोटा नंबर। देखो यहाँ पर सब लोग, अब मैं 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पर मैं ज्यादा है तो ऐसे लिख लेता हूं मैं, ऐसे 3 2 ऐसे करूं मैं, 90 दशमलव लगा लूंगा, ऐसे शून्य रख लूंगा। ध्यान से सुनो, भाग ही कर रहा हूं मैं। 3 18 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना, फिर से 2 बेटा शून्य, 3 18 इतना आता। अभी मैं इतना ही करता हूं, 0.66 आ गया, इसका भाग किया तो। अब मैं करता हूं बेटा 5 का भाग करता हूं 3 में, 3 में करूंगा, अपने से मैंने शून्य लिया तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 5 छक्का 30, इसका पूरा पूरा चला गया, इतना आया। बात समझ में आ रही, कितना है इसका भाग करने पर, 0.6 आया है ना। अब मैं 8 का भाग करूंगा बेटा 5 में, ध्यान से सुनना सब लोग। अपने से मैंने यहाँ पे शून्य रखा, यहाँ दशमलव लगाया, 8 छंग
48 हो गया। यहाँ पे कितना बचा बेटा 2, एक बार फ्री रहता है तो 8 दूनी 16। यहाँ पे अपना कितना बचा बेटा 4, 100 में बढ़ा लो 8 पंचे 40, इसका इतना आया 0.62 सॉरी 0.625 आया कि नहीं। अब मैं जो चाहता था वो यहाँ पे मेरे को क्लियर हो चुका है। सबसे बड़ा सबसे छोटा आप आराम से पहचान सकते हो। अब मुझे आप लोग आराम से बता सकते हो कि सर यहाँ पे भाग करने के बाद आपने कंफर्म कर दिया कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो सबसे छोटा अपना जे नंबर है, इसलिए सबसे छोटी भिन्न है 3/5। सबसे छोटी क्या है बेटा, सबसे छोटी आ गई यहाँ पर, सबसे छोटी है आपकी 3/5 जे वाली। इसी का भाग किया था ना मैंने, 5 का 3 में किया तो इतना आया था, इसलिए इसी का आंसर है जे। तो यहाँ पे 3/5 आपकी सबसे छोटी। बड़ी देखो आपकी जे है, जे 66 है और जे 62 है कि नहीं है। यहाँ पर तुम देखो यहाँ 3 अंक है तो अपन को केवल 2 में देख लो ना। तो यहाँ जे 62 है, यहाँ जे 66 है, तो जे बड़ी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी आपकी 2/3, सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 2/3। ठीक है, सबसे छोटी आपकी 3/5, सबसे बड़ी 2/3। अब अंतर कहाँ है, तो अंतर मतलब घटाना, तो 2/3 माइनस करोगे 3/5, ऐसे करोगे 2/3 और 3/5। एलसीएम आएगा 15, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 3 9 बराबर 1/15 आपका राइट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, जो आपका क्या है ए ऑप्शन क्या है आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 24 के 2 भाग किए जाते हैं, 24 के 2 भाग किए जाते हैं। पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना मिलकर 146 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 24 के 2 भाग करना है, मानना पहला भाग क्या है बेटा ए है, दूसरा भाग क्या है आपका बी है। बात समझ गए, दोनों भाग का जोड़ 24 होना चाहिए, सो है। मानना कि पहला भाग ए है और दूसरा भाग क्या है बी है। ठीक है, अपन इसको एक्स वाई भी मान सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है। फिर इसमें आगे लिखा है, आप लोग देख रहे हैं कि पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का 7 गुना 7 है, और दूसरे भाग का क्या लिखा है इसमें 5 गुना। दूसरे भाग का 5 गुना अगर कर दे तो कितना हो जाता है 146 हो जाता है। ठीक है, ऐसा उसने कहा है जी। सवाल है उसमें पूछा है कि पहला भाग क्या है, पहला भाग पूछा ना। अब अपन को क्या करना है, इसको हल करना। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अपन इस वाले समीकरण से इसको घटा दें, है ना। इसके लिए हमें एक चीज की जरूरत है, उसमें पहला भाग पूछा है, ध्यान से सुनो, एक तकनीकी है जी, टेक्निक है। उसने पहले भाग ए का मान पूछा है तुमसे, तो अपन जी यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, सॉरी यहाँ पे मुझे बी लिखना। तो यहाँ पे अपन बी को क्या है, यहाँ 5 भी है, तो यहाँ गुणा करके इसको भी 5 भी बना लेते हैं। इसका एक तरीका होता है, पूरे में 5 का गुणा कर दो तुम। मैंने समीकरण 1 में 5 का गुणा, किसका गुणा करूंगा 5 का गुणा किया मैंने, तो यहाँ 5 का होगा, ए में बेटा 5a हो जाएगा। पहले मैं इसको उतार लेता हूं, ज्यादा है 7a प्लस 5b, इससे मुझे घटाना ना उसको फिर। तो यहाँ मैंने किया 5 का a में 5a, बेटा 5 का b में किया तो 5b होगा कि नहीं। फिर मैंने 5 का किया 24, 24 पंचे 120 होता है। अब मैं देखो घटाऊंगा इसको, ऐसे घटाया जाता, जे 5b से 5b गया 0 हो गया। यहाँ 7a में से 5a गया 2a बचा। यहाँ पर 146 में 120 गया आपका 26 बचा। यहाँ पे a बराबर 26, यहाँ 2 गुणा में है ना जी एक के साथ, तो ये बटे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक है, कितना गया a बराबर 13 आ गया। तो यहाँ पर a का मान ही तो पूछा था उसने, तो आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका सुनो, देखो जब a कितना है 13 है, तो b कितना हो जाएगा, 13 में कितना जोड़ा कि 24 हो जाए 11। तो यहाँ पे पहला भाग 13 है, दूसरा भाग क्या है 11 है। अब दूसरा तरीका ये है कि सारे ऑप्शन अपन देखना पड़ेगा कि किस भाग का, देखो सुनो, किस भाग का मतलब यहाँ पे देखना, तुम मेरी बात को फिर ध्यान से सुनेंगे सब लोग। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, माना कि यहाँ पर पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना करने पर 146 होता है।
हमें इसमें बेटा मान रख के देखना पड़ेगा। माना कि पहला ऑप्शन अपन हल करते हैं, पहले ऑप्शन का मान अपन ने पहला भाग 13 है तो दूसरा भाग 11 होगा, वो तो सिंपल है। अगर हम पहला भाग 13 मानेंगे तो दूसरा भाग 11 हो जाएगा। अभी तो आंसर आ गया अपना। अपन दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन मतलब पहला भाग अपन 11 मान लेते हैं, पहला भाग अपन 11 मान लेते हैं तो देखना आएगा कि नहीं। तो पहला भाग यहाँ 11 माना तो 11 रख दूंगा बेटा मैं एक ही जगह। दूसरा भाग में 13 मानूंगा क्योंकि 11 में कितना जोड़े कि 24 हो जाए 13। तो यहाँ पे मैंने 5 गुणे 13 कर ली। ध्यान से सुना, जिस ऑप्शन में 146 आ जाएगा ना वो राइट होगा। अब मैं दूसरा ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, पहला तो सही है ही है। तो 11 7 77, 13 पना 65 बराबर 146। अब जोड़ो तुम, यहाँ जोड़ो 6 और 7 कितना होता बेटा 12 हासिल किए। 6 7 13 1 14 142 आता है, यहाँ 140। ऑप्शन गलत है बी। कहाँ आता है, नहीं आता ना। अब मैं तीसरा ऑप्शन चेक करता हूँ, ये तो सही है। ये मैं ऑप्शन चेक करके तुम्हें तकनीकी बताता हूँ। काश मुझे ऐसा ना आता फिर मैं क्या करता, फिर मैं ऐसे चेक करता। माना कि दूसरे ऑप्शन में सी में 17 लिखा है, माना दूसरा ऑप्शन ए पहला भाग 17 है। अब 17 रख दिया मैंने एक जगह, पहला भाग मैंने 17 मान लिया। अब बताओ मुझे तुम 17 में कितना जोड़े कि 24 हो जाए। 17 में 7 जोड़े तो 24 हो जाएगा। तो दूसरा भाग अपन यहाँ पे 7 मानेंगे, 5 गुणे 7। देखने 146 नहीं होगा इसका भी। 17 7 119 होता क्या, और 7 पना 35 होता है। जोड़ो 9 और 5 14, 3 और 1 4, एक हासिल की 5, 154। कहाँ आता है 146, गलत ऑप्शन है सी भी। अब बात को समझे, हम ऐसे चेक करते तो हमें क्लियर आंसर मिल गया। पहले में आ रहा, पहले में हमने रखा था ना, अभी पहले में हमने रखा था पहला ऑप्शन 13 है कि नहीं है। मैंने यहाँ पे एक ही जगह 13 लिखा, और 13 में कितना जोड़ा कि 24 हो जाए 11। तो मैंने बी की जगह मैंने कितना रख लिया 11। देख लो तुम, 13 7 91 ना, 13 7 91, वो 11 5 55। देखो 5 और 1 6 है, 9 5 14 आ रहा है 146 के नहीं, राइट है। तो पहले ऑप्शन को ऐसे अपन कर सकते हैं, समझ गए ना बात को। तो इस तरीके से इसके करने के 2 तरीके हैं। अगर आपको नहीं आता तो इस तरीके से देखो, दिमाग लगाओ तुम, एग्जाम में क्या है दिमाग लगाओ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 44 नंबर का आपका जो है, 44 नंबर में आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या 273। 44 मतलब चौथा क्वेश्चन है ना। उस पेपर में आपका 44 नंबर का मतलब होगा, है ना। पेपर में गणित कहाँ होती है 60, उससे होती है 41 से 60 तक, है ना। तो यहाँ पे इसमें 44 नंबर अपने पास पेपर है, अपने यहाँ पे 4 नंबर का भी कह सकते हैं। तो 273 का 73 में अपन को 75 का भाग करके दशमलव में बदलना है। 273 बटे 75, 273 बटे 75 है ना, को दशमलव संख्या में परिवर्तन कीजिए। तो भैया भाग करके करेंगे, दूसरा कोई तरीका है नहीं है बिना भाग किए बदलने का। लेकिन एक बात और है, अगर अपन इसको करना चाहे छोटा कर सकते हैं। 3 से कट रहा है, देख लो तुम, कट रहा ना। 3 नाम 27 और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15, कट गया। अब और आसान हो गया कि नहीं। चलो 25 का भाग कर देते तो आराम से जो दशमलव अपना बदल जाएगा। 25 3 75, 11 में से 5 गई 6, यहाँ 8 में से 7 गई 1, सही है ना। अपने से शून्य रख लूं, रख लिया। 11 में से 5 गई 6, राइट। 8 में से 7 1, अपने से शून्य और दशमलव रखूंगा दशमलव। तो अब 25 से छक्का 150 है ना, 25 छक्का 150। अभी देखो ऑप्शन कोई मैच तो नहीं हो गया, यहाँ पर 10 बचाना। अभी एक बार और मैं शून्य रखूंगा, 25 चौको 100। अब तो ऑप्शन मैच हो ही गया होगा। डी ऑप्शन क्या है अपना, राइट है, ठीक है ना। अपन लोग उसमें भी देख रहे होंगे, आपको जो स्क्रीन पर पेपर दिख रहा है उसमें ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट है, 3.64, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग स्क्रीन पर। तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको 45 से 5 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें उसने पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, बोल रहा है कि क्या इसका हल होगा।
हल का मतलब यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, अगर हम एक चीज देखेंगे कि यहाँ देखो 50 से 1 तक गिनती लिखी के लिखी, पीछे उल्टी गिनती लिखी, 50, 49, 48, 47, यहाँ डेट डेट यहाँ बीच के नंबर गायब करके फिर सीधा वो 4 - 3 + 2 + 1 ऐसे कर दिया। अच्छा देखो 50 से 1 तक जाओगे तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? 2 नंबर का एक जोड़ा बन रहा है, देखो बन रहा ना। अपन 50 से 1 तक जाना है, वो 2 नंबर में एक जोड़ा। देखो जैसे 50 - 49 1 और प्लस 48 - 47 1 प्लस ऐसा ही करेंगे हम 46 - 45 44 - 43 1 आएगा। ऐसे करेंगे तो 25 जोड़े बनेंगे। 50 संख्याओं में आपके 2 के कितने जोड़े बन सकते हैं? 25 जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर एक जो 25 से 1 आएंगे बेटा, कितने 1 आएंगे अपने जी? अपने 25 से 1 आएंगे। एक इसका लिख लिया मैंने लास्ट में, और फिर एक मैंने फिर इसका लिख लिया, एक बराबर 25 आएंगे। इसका राइट आंसर 25 होगा। बात को समझ में आई? बात को समझ में आई? यहाँ पे अपन को 50 से 1 तक अपन ने देखा तो 2 शुरू की संख्या के देखो ऐसे जोड़े बनाना, 2 के अपन को 25 जोड़े बनेंगे। पहली में से दूसरी घटाना है तो 1 बचता है, तो 25 जोड़े में से 1 आएगा तो 25 हो जाएगा। समझ गए ना बात को सब लोग? क्लियर है? चलो नेक्स्ट आपका छठवां 46 नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के योग का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। बहुत आसान है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग करना है। योग करने के बाद आपको उसके क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11 और 13 हो गई। 5 ज्यादा हो गई क्या? नहीं, हो गई 5, यही 11 तक ना, सही है ना? अभी क्लियर है? जोड़ क्लियर है? संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11। जोड़ो 11 और 7 18, 18 और 5 हो गए अपने 23, 23 और 3 26 और 2 28। अब 28 के करना है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर होता कि नहीं होता है? हाँ, गुणनखंड अलग चीज है, वो अभाज्य गुणनखंड अलग चीज है। तो यहाँ पर 28 के मैं इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करूंगा। 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 2 और 7 का 7 कम 7 होगा कि नहीं? यहाँ पर 2 गुणे 7 लिखूंगा, या 2 की पावर 2 बार है, सो 2 गुणे 7 ऐसा भी लिख सकता हूँ। ऑप्शन में देखो कैसा है, पहले जैसा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 या 7 नंबर का है। अपन 31/7 में इनमें से कौन सा जोड़ा या घटाया जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए? अच्छा, पूर्ण संख्या का मतलब होता है दशमलव न लगा हो, भिन्न में उत्तर न आए। समझ गए ना? पूरी संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, ना माइनस में हो, केवल प्लस में हो, पूरी हो। पूर्ण का मतलब है संख्या पूरी हो, दशमलव में ना हो। समझ गए ना? तो अगर अपन इसमें जोड़ घट, अच्छा पहले सबसे छोटी देखो इसमें कौन है? जी है ना सबसे छोटी, 1/7 सबसे छोटी है। अगर इसमें हम 31/7 में बेटा यहाँ देखना, अगर 31/7 में मैं 1/7 जोड़ ही दूं, क्या कर दूं? जोड़ दूं, तो यहाँ 32 हो जाएगा, और 32 यहाँ पे 7 ही रहेगा। भाग कहाँ जाता है? नहीं जाता ना। तो जी अभी जोड़ना नहीं, घटा के देखते। अगर घटाएंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, 30 में भी 7 का भाग नहीं जाता है। अभी ये क्या है? गलत है। अभी ये क्या है? गलत है। ठीक है ना? अभी ये गलत है। अब अपन दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अच्छा तुम सीधा बताओ, अगर यहाँ पे 2 ले लिया, 31 में तो 2 जाएगा 29, 29 घटाने पर 29 भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 29 में 7 का भाग। अगर जोड़ेंगे 31 में 2 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 में भी तो 2 का भाग 7 का भाग नहीं जाता, वो भाग देना ना बाद में। तो यहाँ पे जी ऑप्शन भी गलत, ये दोनों गलत हैं। तीसरे देखो 31 और 3 34 हो गए, 34 में 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अगर घटा तो 31 में से 3 गए 28, 31 में से 3 गए 28। अगर मैंने घटाया तो यहाँ पे 31 में से 3 गए 28 और 7 चौको 28। ये आपका एकदम राइट आंसर है तीसरा। ठीक है,
जे क्या है राइट आंसर है। छोटा नंबर बताना है, हो सकता है जे भी वो, लेकिन बड़ा नंबर, ठीक है ना। बातचीत नहीं, यहाँ सुनो, एक अभी पूरी बात मेरी सुनो। यहाँ पे लिखा है कि वह छोटी से छोटी भिन्न जोड़ी अथवा घटाई जाए, तुम जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो वही यहाँ पे घटाने में 3/7 को मैंने 31/7 से घटाया तो आराम से 28/7 आया और भाग चला गया, इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो बेटा 48 है, 8 नंबर का है अपन। एक वस्तु को ₹700 में बेचने पर लाभ होता है, यदि इस वस्तु को ₹500 में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले से होने वाले लाभ से 3 गुना हानि होगी। बात नहीं करो, सुनो। अगर दुकानदार जितने 700 में बेचता है ना, अगर वस्तु को, पीछे बेटा बात नहीं करो बिल्कुल, वस्तु को ₹700 में बेचता है तो लाभ होता है, माना कि 1 बेचता है तो लाभ बराबर कितना है x। मेरी बात ध्यान से सुनना। और वस्तु को अगर वो, सुनो, वस्तु को ₹500 में बेचता है तो हानि होती है कितनी, 3x। वो कहता है हानि 3 गुना। पीछे बातचीत बहुत हो रही तुम लोगों की। वस्तु को अगर वो 700 में बेचता है तो माना अपन ने x लाभ है, यदि वस्तु को 500 में बेचता है तो दुकानदार को पहले होने वाले लाभ से 3 गुना हानि होती है, तो हानि 3 गुना है। वो बोल रहा कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है जो बोल रहा वो। तो सुनो, यहाँ पर आपने देखा है एक चीज और मैंने तुम्हें बताई थी ट्रैक, कि इन दोनों का अंतर इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। इन दोनों का अंतर इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 200 का है। इनका जोड़ कितना है, 4x है। तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4 का भाग करोगे तो हो जाएगा 50। यहाँ पर x का मान 50 है। सुनो मेरी बात, x का मान कितना है, 50। तो लाभ यहाँ पे क्या है, 50 है। लाभ कितना है यहाँ पर, 50 है। तो अगर इसमें लाभ को अगर घटा दें विक्रय मूल्य से तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर लाभ वाले विक्रय मूल्य से लाभ को घटा दे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर 700 में से तुम 50 घटा दोगे तो 650 आएगा। और अगर तुम्हें हानि है, हानि 50 है, मेरी बात सुनो, वो लाभ 50 है तो हानि 150 होगी बेटा। हानि कितनी है, 150 है कि नहीं है। कैसे 50 30 150 हो जाए हैं। अगर तुम इसमें जोड़ दोगे, अगर हानि वाले विक्रय मूल्य में 150 जोड़ दोगे, हानि जोड़ दोगे तो 650 होगा। मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं कि लाभ के विक्रय मूल्य से लाभ को घटाया जाता है और इसको, है ना, लाभ को और हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ा जाता है, सो अपन को क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। एक विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि सुनो, दूसरी विधि सुनो तुम। देखो होगा क्या, यहाँ पर जो अपन लोग नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं इसमें एक तरीका और है। इसमें अपन लोग देखो, क्रय मूल्य तो बेटा कभी नहीं बदलता, बताओ मुझे तुम, क्रय मूल्य कभी नहीं बदलेगा। तो क्रय मूल्य दोनों की स्थिति में बराबर होगा। क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, मेरी बात को समझना। अच्छा, जब हमें क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य से लाभ को घटाते हैं, विक्रय मूल्य से लाभ को घटाते हैं और हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ते हैं, सो क्रय मूल्य आता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य माइनस लाभ। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि होगी कि नहीं। मतलब हानि विक्रय मूल्य के साथ जुड़ती है और लाभ विक्रय मूल्य के साथ घटता है, विक्रय मूल्य से घटता है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया लाभ में, 700, लाभ कितना है, x है, बराबर विक्रय मूल्य कितना है हानि वाला, 500, हानि कितनी है, 3x है, वो कहता है 3 गुना। अब देखो तुम बेटा, इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो 700 से ये 500 माइनस होगा। बेटा मैं इसको माइनस को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो ये 3 के साथ जुड़ेगा, 3x जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर ये 4x हो जाएगा, यहाँ पर ये 200 आएगा, यहाँ पर मैं भाग करूंगा 4x से, उसका 4 का भाग करूंगा जो गुणा में है, तो यहाँ 200 में भाग किया मैंने ऐसे तो आया 50 जी। तो x बराबर 50 है, मतलब लाभ कितना आ गया बेटा, 50।
अब लाभ 50 आ गया है, तो लाभ 50 है तो मैं लाभ वाले विक्रय मूल्य से मैं लाभ को घटा दूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। जे का है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना है 700, यहाँ मान रख देता हूं मैं 700 माइनस 50 बराबर 650 आंसर। एक तरीका जे है तुम्हारा, बात समझ गए। दोनों तरीके बहुत आसान, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 49 देखें। 49 देखो, भाग करके चेक कर लेना सब लोग, ठीक है ना। जिसमें भाग जाता हो तो बता देना है आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग। यहाँ देखो तुम 50 नंबर का सवाल अपना स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर इसमें जी 40 दे दी, यहाँ पे क्यू का मान पूछा है। क्यू का मान पूछा, अगर हमें इसका मान पता चल जाए, नहीं देखो यहाँ तो जी कितना बेटा 90 है, ध्यान से सुनना, जी तो 90 है, आयत के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, जे 90 है। इसका पता चल जाए तो बात बन जाए। फिर हम तीनों कोणों का जोड़ का सूत्र लगा दें, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो यहाँ देखो एक बात बताओ, यहाँ पे जी ऐसा पूरा जी 180 होगा, तो 180 होगा, लेकिन जितना यहाँ है उतना ही ये यहाँ का होगा जी दोनों बराबर होंगे आमने सामने की, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का जोड़ 180, यहाँ मैं ऐसे कहूंगा कि सर इसका x का 40 का, x का 180, x का 40 का और x का कितना होगा 180 यहाँ पर, तो x 2x, यहाँ 40 को 75 किया, यहाँ माइनस में जाएगा, यहाँ कितना बचा 140, 2x बराबर, x बराबर में 2 को करूंगा 140 के भाग में तो हो जाए कितना जी 70। अच्छा जी मिल गया अपन को यार, सही तो है जी, कितना गया 70 होगा जी, ठीक है 70 जी है। तो अब देखो तुम ये 70 हो गया, ये भी 70 है। अब देखो इसका जोड़ और इसका जोड़, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, तो यहाँ पे 70 प्लस 90 और प्लस क्यू बराबर 180। ओके चलो, तो 70 और ये हो गया 160 प्लस यहाँ पे क्यू बराबर 180, इसको कर दो जी प्लस में है तो जे प्लस में है तो जे चला जाएगा यहाँ माइनस में, 180 माइनस 160 बराबर 120 बचेगा। क्यू कोण क्यू कितना आ गया आपका 20 डिग्री आ गया आपका जे 50 नंबर का। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इस तरीके से करना रहा आपको। यहाँ देखो 51 नंबर का सवाल ऐसा है बेटा कि तुम इसको चारों ऑप्शन को हल करोगे और फिर तुम मिश्र भिन्न में उसको बदल दोगे। चारों ऑप्शन को हल करके उसको अपन समभिन्न में बदलेंगे, फिर उसको अपन मिश्र भिन्न में बदल के अपन आंसर चेक कर लेंगे। बहुत आसान है, सब लोग करना, ठीक है। इसको मैं नहीं बताने वाला। अगला 52 देखो तुम, 52 आपका क्या है, व्यंजक है आपका। अभी और क्लियर हो जाएगा, उसका मैं बता दूंगा क्या आंसर होने वाला है। 52 का देखो तुम लोग, 52 में क्या है 15 सही बेटा, बात नहीं 1/2 12/5 गुणे 5/8, बहुत सरल है सवाल। 7 भागे 1 सही 3/4 बेटा, बात नहीं करो ना, मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों से। ये है आपका क्वेश्चन सही लिखा, 15 सही 1/2 माइनस 12/5 कोष्टक है ना 5/8 प्लस 7 भागे 1 सही 3/4 और आपका गुणे 2। बात कंटिन्यू रखते तुम लोग, मानते ही नहीं हो, छुट्टी करें फिर अपन। देखो यहाँ बदल ले, 15 दूनी 30 और 1 31/2। यहाँ देखो 5 से 5 गया, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनो, छोटा बनाना, 5 से 5 गया। यहाँ पे 4 से कटता, 4 3 12 और 4 दूनी 8, ऊपर 3 बचा नीचे 2 बचा प्लस यहाँ देखो अब तुम 7 जो का त्यों, यहाँ 4 1 कम 4 हो 3 7/4 गुणे 2। बात बराबर करते क्यों, 3/2। यहाँ देखो तुम इसको भाग का गुणा बना लूँ मैं, 4 ऊपर 7 नीचे, ये कट भी गया और कट गया कि नहीं, गुणे 2 31/2। यहाँ अभी कोष्टक नहीं खुलेगा, अभी जे है ना इसलिए 3/2 और प्लस यहाँ पे बेटा जी 4 बचा गुणे 2। यहाँ पे करोगे अपन 31/2 माइनस 4 दूनी 8 कर दो, 8 और 3 11/2, कोष्टक खुलेगा माइनस, यहाँ पे लेकिन अभी ये गुणा का चिन्ह भी लगा बगल में, ठीक है ना यहाँ पर, ठीक है। चलो सुनो, अब 2 से 2 जे गया कि नहीं। अब 31/2 में से तुम्हें क्या करना है, 11 घटाना है, 11 दूनी 22, 31 में से 22 गई, आपकी 9 बची क्या,
9/2 बराबर 2 चौको 8/1/2। ऑप्शन में क्या है यार? ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखो ऑप्शन क्या है, पूर्ण संख्या में है, ऑप्शन भिन्न में नहीं है ना। बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो 2 का भाग दोगे, यहाँ 2 चौको 8 और 0.5 इतना होगा 4.5। अब बताओ, मैंने तुम्हें बताया दशमलव हटाने का तरीका, इसके अंक को यहाँ जो 5 से बड़ा है तो 4 का क्या हो जाएगा 5, इसलिए पूर्ण संख्या 5 बनेगी। मैंने बताया जब दशमलव के बाद 5 है 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा लो, वो अगर 5 से छोटा होता तो कुछ ना करते। तो दशमलव के बाद 5 है कि नहीं है, तो इस 4 का यहाँ पे 5 हो जाएगा, दशमलव के बाद का अंक 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 जिसमें है वो आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखो तुम 53 नंबर का। 53 में उसमें कहा गया है कि 3 रेखाएं एवं उनकी माप नीचे दी गई है। यदि इन तीनों रेखाओं से एक समकोण त्रिभुज की रचना की जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 3 रेखाएं आपको दी गई हैं, एक है बेटा 5 सेंटीमीटर की, एक है आपकी 4 सेंटीमीटर की, एक है आपकी 3 सेंटीमीटर की। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके होता है कि नहीं होता है। ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, और जे होता है तुम्हारा आधार, और जो होता है लंब। अब बात नहीं करना, सुनो, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण क्या है 5 है। अब अपन को कोई दिक्कत नहीं है कि जे चाहे इसको आधार मानो चाहे इसको आधार, क्योंकि फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधार गुणे 1/2 आधार गुणे लंब। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्षेत्रफल का 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। तो इन दोनों का गुणा करके 2 का भाग कर देंगे, ऊंचाई या लंब है, ठीक है ना। तो 1/2 आधार बेटा 4 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई 3 रख लो, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 ऑप्शन आपका राइट होगा। इसका मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में कहा, 6 वर्ग सेंटीमीटर लिखूंगा मैं ना, वर्ग सेंटी। अब मैं बताता हूं अभी कौन सा ऑप्शन राइट है। आपको पहली बात समझ में आई कि नहीं? सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, और कर्ण सूत्र में होती है क्या, नहीं है ना सूत्र में, इसलिए हम इन दोनों का गुणा करके 2 का भाग कर दिया। देखो ना 4 3 12, 12 में 2 का भाग 6, ऐसा कर लो ना, काटो तुम, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात को तुम, अगला क्वेश्चन देखो बेटा तुम लोग स्क्रीन पर। यदि 90 किसी संख्या को 18% के बराबर, बहुत आसान है, मैंने आपको बताया भी है, 54 नंबर, ठीक है, या 14 नंबर का है बेटा, बात नहीं करो। 90 संख्या किसके बराबर, 18% के बराबर है। 18% बराबर क्या है, 90 है। मेरी बात सुनो ध्यान से, एक संख्या दी गई है 90 जो 18% के बराबर है, उसमें लिखा है ऐसा, वो पूछता कि संख्या क्या है, तो संख्या बेटा 100% होती है। या तुम ऐसा लिख लो, या तुम ऐसा लिख लो कि सर x का 18% बराबर कितना है, 90 है। तो x का मतलब गुणा 18% हटेगा बटे में 100 बराबर 90। यहाँ x बराबर क्या करोगे, 90 गुणे में चाहेगा जी 100, और 18 आएगा भाग में, 18 पंचे 90 बराबर 500। आपका जो हो गया x का मान हो गया, x का मान कितना आ गया आपका, 500 आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अभी भी बताता हूँ, रुक जाओ, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सही है इसका बी। 55 नंबर का प्रश्न देखो आप लोग, 2 संख्याओं का योग कितना है, 48 है। मान लो ए और बी 2 संख्या जिनका जोड़ कितना बेटा 48 है। ध्यान से सुनेंगे, उनका एलसीएम एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है उनका बेटा, बात ना करो पीछे यार, 4 है। एलसीएम कितना है अपना, एलसीएम कितना अपना 140 है कि नहीं है। अपन को बताना है कि इसमें छोटी संख्या क्या है। अब यार अपन को इतना दिया है, उस संख्या अपन को दोनों ढूंढना है पहले तो देखो अपन एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लघुत्तम गुणे महत्तम, जे अपन ने पढ़ा है, ध्यान से सुनना। तो इसमें अपन पहली संख्या हमें नहीं पता क्या है ना, दूसरी संख्या हमें नहीं पता क्या है। यहाँ देखो एलसीएम का मान कितना है आपका 140 है, एचसीएफ का मान 4 है। तो यहाँ पर देखो a गुणे b बराबर कितना है अपना, यहाँ पर 4 का 400 नम 4 4 चौको 16, 4 1 कम 4 1 5, 560 है ना, 500 क्या है जे 60 है, ठीक है। जे संख्याओं का गुणनफल हो, जे संख्या का योगफल है। अब बताओ इसमें कहा छोटी संख्या क्या है, उसमें कहा छोटी संख्या क्या है। तो अपन को क्या करना चाहिए, इसमें अपन मान भी रख सकते हैं,
जैसे यहाँ पे कर लें a बराबर j है तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 48 माइनस b, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम मान रखें, अगर अपन यहाँ पर मान रखें a की जगह 48 माइनस b लिख दें तो फिर समीकरण बन जाएगा उसको, है ना। देखो तुम लोग यहाँ पे 48 क्या है, उसका जोड़ है, तो अपन लोग क्या करते, ऑप्शन लिख लेते। ऑप्शन अपन ने लिख लिया, ऑप्शन 20 है, 14 है, 16 है, 12 है। अगर यहाँ पर अगर मान लें कि पहली संख्या अभी 20 है तो दूसरी 28 होगी, पहली अगर 14 है तो दूसरी क्या होगी, 34 होगी, तीसरी संख्या 16 है तो दो, अगर आप अपनी 16 माने तो क्या होगी, 32 होगी, अगर 12 माने तो दूसरी 36 होगी। ये संख्या है, जोड़ अपन ने बैलेंस किया है, ध्यान से सुनो। अब इसमें किसका गुणा करने पर 560 आएगा, 20 गुणे 60 करो तो 28 दूनी 56 होता है, 28 दूनी 56 होता है क्या, राइट आंसर है जी, ये राइट आंसर है ए 20। रुक जाओ तुम, उसमें छोटी संख्या पूछा तो 20 छोटी संख्या है और यहाँ पे 28 बड़ी संख्या, तो अपना ए ऑप्शन राइट है। जिसका गुणा करने पर 560 आएगा वो वाला नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है ना। चलो तो अपन ने 55 तक देखे हैं, एक और रहा आपका 58, देख लो आप, जो छोटा सा है 11:05 PM लिखा है, तो 11:05 PM का मतलब है यहाँ पर दोपहर होने वाला है, सुबह 11:05 बिल्कुल सही है। PM लिखा, अच्छा शाम को, रात को, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर रात 11:05 है। PM का मतलब 12 बजे शाम से रात 12 बजे तक होता है। PM का मतलब दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक PM होता है, और AM होता है रात 12 से दोपहर 12 बजे तक। तो यहाँ पर PM लिखा है, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, रात 11:05, ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट है। अगला देखो, 1 किलोमीटर का 10वां भाग है, 1 किलोमीटर का 10वां भाग है 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 डेकामीटर, 1 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर का 10वां भाग, 1 किलोमीटर का 10वां भाग बेटा 1 हेक्टोमीटर होता है। 1 किलोमीटर का 10वां हिस्सा 1 हेक्टोमीटर। मैंने तुम्हें टेबल बनवाई थी, वो चार्ट बनवाया था मैंने तुम्हें, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, बगल में क्वेश्चन आपका 1 हेक्टोमीटर बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितने, वो सॉरी है ना, 10वां हिस्सा होगा उसका जी, किसका, किलोमीटर का। ओके, अगला क्या है आपका 60 नंबर का, नीचे दंड डाले एक में प्रश्न उत्तर दीजिए। किन 2 खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दौड़ में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है। वो कहता किन 2 खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 2 खेल में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दौड़ में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है। दौड़ में कितने हैं, 35। अब किन का जोड़ 35 होता है, तो 35 जोड़ तैराकी का और कबड्डी का होता है कि नहीं। तैराकी में 20 हैं और कबड्डी में कितने हैं, 15 हैं, तो 15 और 20 35। तो यहाँ पे लिखा है तैराकी और कबड्डी, लिखा कहीं तैराकी कबड्डी, ए ऑप्शन राइट है। तैराकी में कितना देखो ना आप, तैराकी में आपका कितना दिया गया है, 20 है, और कबड्डी में आपका 15 है, तो देखो तैराकी कबड्डी, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन नहीं करवाए, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन अपन लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अपन लोग, तो जिन लोगों को वीडियो रियल में अच्छा लगा है तो लाइक तो कर दो अब, है ना, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।